पूरे विश्व में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। भारत में यह हजारों सालों से कायम है। इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आज समग्र भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनगिनत हिंदू देवस्थान पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत के पश्चिम स्थित राज्य गुजरात की, तो यहाँ एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारिका, सोमनाथ, जहाँ निवास है भोलेनाथ शिव का, जहाँ मां महाकाली का बसेरा है ऐसा पावागढ़, और वहीं दूसरी तरफ है भगवान श्री स्वामीनारायण के द्वारा निर्मित बड़ताल तीर्थराज धाम। लेकिन इन सब में विशेष रूप से निर्मित और अनोखा तीर्थ धाम है साळंगपुर धाम, जहां विराजमान हैं सबके कष्ट दूर करने वाले श्री कष्टभंजन देव के नाम से प्रसिद्ध स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। गुजरात के बोटाद जिले में स्थित साळंगपुर महज 3000 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, जो गुजरात के शहर भावनगर से 82 और अहमदाबाद से करीब 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आने के लिए बस सेवा एवं प्राइवेट व्हीकल आसानी से उपलब्ध रहते हैं। साळंगपुर के ज्यादातर लोग स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ का प्रमुख आकर्षण है श्री कष्टभंजन देव का अति भव्य मंदिर। तकरीबन 170 साल पुराने इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना भगवान श्री स्वामीनारायण के अनुयायी परम पूज्य श्री गोपालानंद स्वामी जी के द्वारा हुई थी। साळंगपुर और श्री कष्टभंजन देव का उल्लेख इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने जीवन का कुछ समय यहाँ बिताया था। आज भी उनकी स्मृतियां यहाँ के रोम रोम में अंकित हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के नजदीक आज भी मौजूद है गांव के उस वक्त के राजा श्री जीवा खाचर का दरबार, जहां बैठकर स्वयं श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने आशीर्वचन कहे थे। मंदिर के इतिहास में उल्लेख है कि नगर वासियों के दुख दर्द और कष्टों के निवारण के लिए श्री जीवा खाचर के पुत्र श्री वाघा खाचर ने स्वामी श्री गोपालानंद जी से अनुरोध किया। श्री वाघा खाचर का उनके प्रति भाव देखकर स्वामी जी ने साळंगपुर में भक्तों के कष्ट दूर कर सकें वैसे देव की स्थापना करने का वचन दिया और संवत 1905 अश्विन वद पंचमी के दिन श्री हनुमान जी महाराज की एक अप्रतिम प्रतिमा की स्थापना की, जो आज श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज के स्वरूप में जग प्रसिद्ध है। अति सुंदर शिल्प कला और नक्काशी वाला यह मंदिर किसी राज दरबार से कम नहीं है, और यहाँ विराजमान है श्री कष्टभंजन देव। अद्भुत श्रृंगार से सज्ज दादा का रुतबा किसी भी राजा से कम नहीं है। उनके आसपास स्थान मिला है उनकी वानर सेना को, और आश्चर्य की बात यह है कि बाल ब्रह्मचारी के तौर पर प्रसिद्ध हनुमान जी के पैरों के नीचे एक प्रतिमा है स्त्री के रूप में शनि देव की, जो व्याधि उपाधि के तौर पर जाने जाते हैं और जिन्होंने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री का स्वरूप धारण किया था। और आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा एवं अर्चना करने मात्र से शनि दोष खत्म हो जाते हैं। साथ ही में यह भी कहा जाता है कि कष्टभंजन देव के इस दर पर आकर उनके भक्तों की हर पीड़ा, हर तकलीफ का इलाज होता है। फिर चाहे बात बुरी नजर की हो या हो किसी भी प्रकार के हठीले रोगों की, हनुमान जी के दरबार में आकर इन सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं उनके दर्शन मात्र से ही
सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ ज्यादातर श्रद्धालु बुरी आत्माओं और भूत प्रेत जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और यहाँ उन सब के लिए विशेष पूजा और विधि करवाई जाती है। इस विधि के लिए हर श्रद्धालु को पहले मंदिर से थोड़ी ही दूर स्थित नारायण कुंड में स्नान करना पड़ता है। नारायण कुंड का भी सारंगपुर के इतिहास में बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि स्वयं श्री स्वामी नारायण भगवान यहाँ स्नान किया करते थे। एक मान्यता अनुसार यहाँ स्नान करने वाला कोई मनुष्य हो या कुंड के ऊपर से गुजरने वाला पक्षी, हर जीव को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। हर रोज करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हर मंगलवार और शनिवार के दिन यह संख्या 4 गुना हो जाती है। श्री कष्टभंजन देव की ख्याति सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसी वजह से हर साल देश विदेश से करोड़ों लोग इस पवित्र मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर ट्रस्ट और मंदिर की सेवा करते सारे कर्मचारी बखूबी मंदिर की सारी व्यवस्था संभालते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही एक भोजनशाला है जहां सारे भक्तों के लिए दिन रात निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ भक्तों के रहने के लिए मंदिर मैनेजमेंट ने विशाल और भव्य धर्मशालाएं बनाई हैं, जो सारी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। मुख्य मंदिर के पास ही में एक गौशाला बनाई गई है, जहां ऊंची नस्ल की गायों की परिवार के सदस्यों की तरह सेवा की जाती है और उनसे मिलने वाले दूध का इस्तेमाल मंदिर में प्रसाद और अन्य भोजन सामग्री बनाने में होता है। यहाँ प्रसाद के रूप में सुखड़ी नामक गुजराती मिठाई बनाई जाती है, जो हर किसी को मंदिर के परिसर में ही बने प्रसाद कक्ष से मिल सकती है। यहाँ प्रमुख मंदिर के साथ ही में है भगवान श्री स्वामी नारायण का बेहद सुंदर मंदिर, जहां उनकी स्मृतियों को आज भी संभाल कर रखा गया है। मंदिर के परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ के कर्मचारी निरंतर कार्यरत रहते हैं। यहाँ का निर्मल एवं स्वच्छ वातावरण भक्त को अपने प्रिय देव के और भी करीब महसूस करवाता है और भक्त अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव पाता है।